जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों के आभूषण और नकदी ले भागा नेपाली नौकर, सास बहू को जहरीला पदार्थ खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। वैशाली नगर थाना इलाके की घटना, कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के निवास पर यह वारदात हुई। फिलहाल संदीप चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। सूचना पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर। बेहोशी की हालत में दोनों ही महिलाओं को भिजवाया गया अस्पताल। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया मौके पर और ऐसे में शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है। कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है, सीधा रुख करेंगे हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा का, जो कि मौके पर मौजूद है। ओवर टू यू सत्यनारायण। पूनम, देखिए एक बड़ी घटना हुई है। कांग्रेसी नेता जो कि एआईसीसी में मीडिया पैनलिस्ट है, वो दिल्ली गए हुए थे। उनका ये निवास है। दंपत्ति बताए जा रहे हैं, नेपाली नौकर दंपत्ति है। उन्होंने सबसे पहले उनकी पत्नी और जो उनकी मां थी, उन दोनों को नशीला इंजेक्शन लगाया था और नशीला इंजेक्शन लगाने के पश्चात बेटे को मारने का प्रयास किया। लेकिन दोनों जो पुत्र और उनकी पुत्री थी वो अपने कमरे के अंदर कुंडी लगाए हुए सो रहे थे, तो ऐसे में वो दोनों बच गए हैं। लेकिन दोनों जो महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं की हालत काफ़ी गंभीर है और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना की सूचना के बाद में पूरे कॉलोनी में दहशत फैल गई है। यहाँ पर जो बाहर है, जो लोग एकत्रित हो गए हैं और अंदर एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। तो ऐसे में अंदर लोगों को जाने इजाज़त नहीं दी जा रही। फिलहाल बाहर जो लोग, हम बाहर का आलम दिखाएंगे आपको। पूनम, इस सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लेकर लोग यहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। संदीप जो पीड़ित हैं, जो संदीप चौधरी हैं, उनके जो भांजे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बस अब क्या कुछ घटनाक्रम वहाँ जानना चाहेंगे आपसे? तकरीबन 7:30 बजे से मामा दिल्ली गए हुए थे, वो फ़ोन कर रहे थे। तो जब करीबन 1 घंटे फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करा। बेटी को फ़ोन करने के बाद जब उन्होंने देखा नीचे आके, तो जो मामी हैं वो नीचे वाले कमरे में बेहोश थी और जो नानी थी वो ऊपर वाले कमरे में बेहोश थी। उनके काफ़ी वॉमिटिंग हो रखी थी। चोट है उनके थोड़ी सी, उनके कान के और हाथ के जो सोने के कड़े थे वो गायब मिले। घर में कुछ अलमारियां थी जो खुली मिली हैं और एक दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट में 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नशीला इंजेक्शन भी लगाया गया है, सुना गया है। ऐसा भी उन्होंने बताया कि उनको जो लेडी थी, जो अब नेपालन थी, उन्होंने जो मामी थी उनको पकड़ के कोई पीछे से चुबाई हुई चीज़ चुबाई है। उसके बाद उनको कोई होश नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी ये चीज़ पुलिस स्टेटमेंट ले रही है कि भाई होश में आने के बाद में कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। जो नौकर रखे हुए थे उनके वेरिफिकेशन हो रखा सर? बिल्कुल वेरिफिकेशन हो रखा था। एजेंसी द्वारा रखे गए थे। एजेंसी के जो मालिक हैं वो खुद यहाँ पे मौके पे हैं और उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी फ़ोटोज़ थी। 2 अन्य व्यक्ति जो उन्होंने बाहर से बुलाए, उनका भी पुलिस ने एफएसएल ने भी दिया है कि कहाँ से हैं क्या है और वेरिफिकेशन के लिए डीसीपी साहब खुद आए थे, उन्होंने देखा है। अभी एफएसएल आके सारी चीज़ें करी। पूनम, सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों नौकर हैं, दंपति नौकर हैं, उनको फिलहाल रेलवे स्टेशन में देखा गया है। यानी कि वो वारदात करने के पश्चात वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। वहाँ के जो फुटेज हैं वो उनको मिले हैं। 1.5 करोड़ रुपए के जो आभूषण हैं वो और करीबन लाखों रुपए की नकदी लेकर वो फरार हुए हैं। ऐसे में 4 लोग यहाँ पर है। तो डकैती हो गई पूनम, में डकैती डाली गई है। और ये देखिए पूरा मकान है, ये मकान के अंदर पूरी जो घटना हुई है और अंदर का हम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से ये देखिए, ये अंदर का मकान है और यहाँ पर ये घटना हुई थी। फिलहाल जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनको निकाला गया है और यहाँ पर जो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि अंदर फुटेज देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार के नेपाली हैं उनके फुटेज देखे जा रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे पूनम कि इस घटना के पश्चात जो तमाम जो लोग हैं, जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर इस घटना की निंदा करी है। और जो अंदर कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी उन कैमरों की फुटेज देख रहे हैं, जिससे कि उनकी तस्दीक की जा सके कि इस घटना के अंदर कितने आदमी थे। सत्यनारायण, तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं अंदर की। बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई जारी है, हर एक एंगल से जांच को बढ़ाया गया, कड़ी कार्रवाई भी है और अभी उन्हें देखा भी गया तो सारा एंगल से जांच भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन रिहायशी इलाका है, ऐसा तो नहीं है कि वेरीफाइड नहीं होंगे। फिर क्या कारण होते हैं कि हर बार इस तरह की वारदात होती है? बाकी वो लोग वो डरे सहमे होंगे जिन्होंने अपने घर में इस तरह से केयर टेकर सर्वेंट्स रखे होंगे। तो कैसे समझा जाए, कैसे जांचा जाए, क्या करे आखिर आम लोग? पूनम, देखिए जो दोनों नौकर दंपति थे, नेपाली थे, उनकी वेरिफिकेशन भी पुलिस द्वारा किया जा चुका था। एजेंसी के द्वारा वो यहाँ पर लाए गए थे, तो पहचान तो उनकी हो गई पूनम। लेकिन घर के अंदर, क्योंकि संदीप चौधरी एक राजनेता के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी हैं, तो सभी को शायद उनको ध्यान था, इस बात की बनत थी कि घर के अंदर लाखों रुपये के आभूषण और नकदी भी हो सकती है। तो ऐसे में जब इस वारदात को अंजाम दिया तो दोनों दंपत्ति ने अपने 2 साथियों को, यानी कि 2 नेपालियों को यहाँ पर और बुलाया और
और चाय के अंदर, देखिए गैस भी यहाँ पर रखी हुई है, चाय के अंदर नशीला पदार्थ मिलाया, उसके बाद में एक नशीला इंजेक्शन है वो यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद में वो मौके से लोग जो है फरार हुए हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम अपना काम कर रही है, जिससे कि, और सुशील जी भाई साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। सुशील जी भाई साहब, एक बड़ी घटना हुई है जयपुर शहर के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये नेपाली नौकरों का जो रखने का जो मामला है बड़ा गंभीर है। लगातार वारदातें हो रही हैं और चाय में जहर खुरानी मिला करके बेहोश करके सामान और गहने वगैरह निकाल के ले गए, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है। और लगातार प्रशासन जो सक्रिय है इस मामले को लेकर के, और एसपी साहब खुद भी आए हैं, डिप्टी भी खुद भी आए हैं, और इंचार्ज खुद आए हैं और सारी टीम लगी हुई है। दोनों सास बहू को भर्ती कराया गया अस्पताल में सर? बिल्कुल, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जो चिंताजनक स्थिति में थे, लेकिन अब वो कंट्रोल में है। अब दोनों को होश आ गया है और ऊपर वाले की कृपा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस मामले में। जो दोनों बच्चे थे वो सेफ है सर? हाँ, बच्चे दोनों सेफ हैं, बच्चे दोनों सेफ हैं, और वो दूसरे कमरे में थे इसलिए वो अंदर से लॉक किया हुआ था, इसलिए वो खोल नहीं पाए। सर, जिस समय घटना हुई संदीप जी यहाँ पर जैसे दिल्ली गए? संदीप जी मीटिंग में दिल्ली गए हुए थे और वो दिल्ली से रवाना हो गए, पहुँचने वाले हैं। तो पूनम देखिए, जयपुर शहर के अंदर इस जो वारदात को नौकरों ने अंजाम दिया, हालांकि बताया गया कि नौकरों का वेरिफिकेशन हो रखा था और हालांकि पुलिस का जो अधिकारी है वो यहाँ पर अंदर फुटेज देख रहे हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर घटनाक्रम हुआ। सीसीटीवी कैमरों से लैस है पूरा मकान, और अब जो कांग्रेसी नेता है उनका भी पहुँचने का दौर जारी है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया और जो एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल वो भी अंदर मौजूद है, तहकीकात कर रहे हैं। जो अंदर घर के जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल एक टीम को रेलवे स्टेशन भेजा गया है, जो कि सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों दंपत्ति नौकरों की जो फोटो है उसका आधार के आधार पर फुटेज उनकी देखी गई है, यानी कि यहाँ के वारदात करने के पश्चात वो नेपाल भागने की फिराक में है। लेकिन दोनों जो महिलाएं इस पूरे एपिसोड के अंदर जो बेहोश हो गई थी, जिसको नशीला इंजेक्शन लगाया गया था, नशीली चाय पिलाई गई थी सुबह, उनकी हालत अब खतरे के बाहर बताई जा रही है। नौकरों को पकड़ने के लिए पूरे जयपुर शहर के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। और अगर बाहर का अगर हमको दृश्य दिखाएं आप, तो बाहर लोगों की भीड़ जमा और एक भय का माहौल पूरे इलाके में फैल गया है। पूरे वैशाली नगर, क्योंकि पौष इलाका है, तो भय का माहौल पूरे वैशाली नगर में फैला हुआ है। इतनी बड़ी वारदात हुई है कि राजनेता के घर पे होना पूनम बड़ी वारदात है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस जल्द इस मामले को खोल देगी। और उम्मीद भी की जा सकती है कि दोनों ये जो मामला है उसको जल्द पुलिस ट्रेस आउट करेगी और जो आरोपी हैं वो जल्द गिरफ्तार होंगे। लेकिन फिलहाल लोग पहले यहाँ काफ़ी एकत्रित थे, अपने अपने घरों की तो लौट गए हैं, क्योंकि डर का माहौल है, भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिससे कि जो बदमाश हैं, जो दंपत्ति सरकारी जो नेपाली नौकर हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सके। पूनम, सत्यनारायण खतरे से बाहर है उनकी हालत, जिनके साथ ये हमला किया गया, नशीला पदार्थ खिलाया गया, वो सास बहू, बहुत राहत की बात है। लेकिन आपने कहा कि वेरीफाइड थे, किसी एजेंसी के थ्रू नौकर को रखा गया था, तो ये तो बहुत ज्यादा गंभीर मसला हो गया। उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, पूछताछ, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? बाकी जितने भी उनके थ्रू सर्वेंट दूसरे घरों में गए हैं, क्या वहां पर भी अलर्ट भेजा जाएगा? जरा बताइएगा इसे लेकर भी। देखिए, जो संचालक, जो एजेंसी का मालिक है, उसको यहाँ पर बुला लिया गया है। पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ, सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, बता दीजिए एक बार हल्का। अभी देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। ये कुछ बड़ी घटना हुई है, बता दो। अभी देख रहे हैं सर, अधिकारी हैं सर, अधिकारी। एफएसएल टीम आ चुकी है सर? अभी देख रहे हैं सर। अच्छा, दोनों महिलाएं जो है वो खतरे के बाहर है? हाँ, बाहर ही है सर। बच्चे दोनों सेफ है सर? अभी देख रहे हैं सर। तो देखिए, सुरक्षित है, दोनों महिलाएं सुरक्षित है। और ये स्पेशल टीम है वैशाली नगर थाने की, और कमिश्नरेट स्पेशल टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। देखिए, कोने में जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूनम पूछताछ की जा रही है। जो संचालक है, जो पूरी नौकर प्रोवाइड कराता है, उस एजेंसी के संचालक है, उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और माना जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले का जल्द पर्दाफाश करेगी, क्योंकि नामजद है, जो आरोपी है वो नामजद है। और हर कॉलोनी के एग्जिट और एंट्री गेट पर देखिए जो स्पेशल के पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी वो फुटेज देख सके और किस गाड़ी से उन्होंने अपने साथियों को बुलाया था उनकी तस्दीक करवाई जा सके। तो ऐसे में पूरे जो वैशाली नगर इलाका है वो ही नहीं बल्कि पूरी शहर के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर सड़क पर घूम घूम के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि सुबह ये घटना करीबन 5:30। ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरा हाल बयां करने के लिए सत्यनारायण आपका।